हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हुए हैं। तो बहुत ही लंबा छुट्टी के बाद आज आ गए हम लोग फिर से नए वीडियो में और नए अंदाज से। और इस अंदाज में अब सीधे एग्जाम पार ही जाना है। तो चलिए, कुछ नहीं हुआ है, अब चलिए चैप्टर नंबर 10 को आज जुटन है उसको पढ़ाएंगे। और आप लोग के लिए खुशखबरी है कि 10th वाले बच्चों को आप लोग बोल दीजिए तो उनका क्रैश कोर्स हिंदी का आ चुका है। तो जाके आप हिंदी का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कल से यानी कि आज 8 या 9 तारीख अक्टूबर से वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने छोटे भाई बहन को बोलिए कि जाके क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखें और अच्छे से अगर वीडियो देख लेंगे तो 90-100 नंबर के बीच में आ जाएंगे। ठीक, क्रैश कोर्स है तो थोड़ा शॉर्टकट में ही पढ़ाएंगे बट अच्छे से समझा के पढ़ाएंगे ताकि आप लोगों के जो छोटा भाई बहन होगा उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग आइए, चलिए अपना टॉपिक पे आइए। देखिए आज क्या टॉपिक बाबू, आज टॉपिक क्या है, देखिए जुट्ठन है। क्या है जुट्ठन? जुट्ठन को किसने लिखा था? लेखक हुआ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन हो गया? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उसके बाद क्या है? लेखक परिचय में क्या है? तो लेखक क्या है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं अभी क्या है, देखा है लेखक परिचय। क्या है लेखक परिचय? देखिए अब जुट्ठन और चैप्टर नंबर 10, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। देखिए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ है? देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म 30 जून 1950 यानी कि 30 जून 1950 यानी कि 30 जून 1950 में जन्म हुआ है। ठीक, उसके बाद जन्म स्थान कहाँ पे? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ है? बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश के बड़ला नगर मुजफ्फर बड़ला गांव मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। ठीक, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या? माता पिता के नाम क्या है? तो देखिए माता के नाम क्या है? मुकुंदी देवी। मुकुंदी देवी एवं पिता छोटन लाल, यानी कि पिताजी के नाम छोटन लाल है। पिताजी के नाम छोटन लाल। उसके बाद चलिए आगे इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के बाद में क्या देखिए, अक्षर ज्ञान यानी कि जो प्रारंभिक ज्ञान हुआ इनका, शिक्षा के जो प्रारंभ हुआ, आप लोग जब प्रारंभ करते शिक्षा के यहाँ तक जो आप लोग शुरू करते हैं वही इनका शिक्षा प्रारंभ कहते हैं। अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम समीही। क्या? मास्टर सेवक राम समीही के खुले बिना कमरे बिना टाट, यानी कि पूरा पूरा खुला में, ऊपर से कुछ नहीं था, कमरा था ना टाट उट कुछ नहीं था। उसके टाट आप लोग जानते हैं ना, जो बांस का जो झाज होता है उसको। और उसके बाद चटाई वाले स्कूल में, यानी कि चटाई बिछाकर, जो चटाई रहता है उस पर बिछाकर पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिल किए। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में गए, दाखिल अपना कराए, नाम यानी कि प्राइमरी स्कूल में लिखवाए। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं इन 11 में जब भी गए, 11वां में जब भी गए तो बड़ला इंटर कॉलेज से ही 11वां किए। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम के कारण इन्होंने अपना 12th किसी और स्कूल से किया। तो चलिए देखते कौन स्कूल से किए। देखिए 12th डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून, यानी कि 12th इन कब कहाँ से किए? तो डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून बहुत दिन किए। उसके बाद इनका पढ़ाई जो है ना बहुत दिन वंचित रह गए। क्या? बहुत दिन पढ़ाई बाधित था, यानी कि बहुत दिन पढ़ाई इनका वंचित रह गया किसी कारणवश, जो कारण हो उसमें मेंशन नहीं किया गया है, किसी कारणवश इनका पढ़ाई बाधित रह गया। उसके बाद क्या है? 1992 में, क्या 1992 में हिंदी से एमए ऑनर्स किए। क्या? हिंदी से एमए किए, यानी कि हेमावती नंद बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से। कहाँ से किया है? हेमवती नंद बहुगुणा गंडवाला श्रीनगर विश्वविद्यालय से। क्या? ठीक, उसके बाद देखिए इनका सामान जो मिलता है, कोई सामान मिलता है आप लोग या कोई हो जिसको सम्मानित किया जाता है जैसे, तो इनको सम्मानित में क्या क्या मिला है तो चलिए आप लोग देखिए। इनको सम्मान में क्या मिला है बाबू? देखिए इनको देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में। 1993 में पूछेगा, क्या पूछेगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? क्या बोलिएगा? 1993 में। कब मिला? 1993 में। उसके बाद इनको क्या मिला? परिवेश सम्मान। क्या परिवेश सम्मान कब मिला? 1995 में। उसके बाद जयश्री सम्मान, जयश्री सम्मान 1996 में। उसके बाद
कथाक्रम समान 2000 में, कथाक्रम समान 2000 में। उसके बाद इनकी वृत्ति देखते हैं। इनकी वृत्ति क्या है देखिए, 12 कक्षा में ऑर्डिनेशन फैक्ट्री देहरादून में ऑब्जेक्ट्रिक्स की नौकरी की। यानी कि जब ये 12th में थे तभी यानी कि देहरादून में नौकरी करते थे, ठीक, देहरादून में नौकरी करते थे। उसके क्या, फिर ऑर्डिनेशन फैक्ट्री चंदा, यानी कि चंद्रपुर, कहाँ पड़ता है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, जो डॉक्टरेटमैन की नौकरी संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेशन फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिक से रूप में कार्यरत की। यानी कि बहुत ही दिन तक भारत सरकार के क्या है, कहाँ है देखिए, नौकरी संपादित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के उत्पाद विभाग के अधीन ऑर्डिनेशन फैक्ट्री की ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिक दिन तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद क्या है इनका, देखिए इनका कृति क्या है, इनका कृति है, देखिए इनका कृतियां क्या है, देखिए जुट्ठन, क्या है जुट्ठन, यही है जुट्ठन। जब जुट्ठन क्या है, अगर पूछ देगा जुट्ठन क्या है तो आप लोग क्या बोलेगा, आत्मकथा। क्या है जुट्ठन, आत्मकथा। जुट्ठन क्या है तो आत्मकथा, क्या है जुट्ठन, क्या है तो आत्मकथा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरल सलाम, क्या है सलाम। उसके बाद क्या है, घुसपैठिए, जो क्या है कहानी संग्रह। उसके बाद क्या है, सदियों के संपाद। उसके बाद क्या है, बरस बहुत हो चुका। उसके बाद क्या है, अब और नहीं, उसी में है, बरस बहुत हो चुका, अब नहीं, क्या है कविता संकलन। उसके बाद क्या है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या है आलोचना। उसके बाद इनका मेन और इम्पोर्टेंट VVI क्या है, आप लोग याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में मेघादूत नाम की क्या है नद्य संस्थापक से संस्थापित थे, नट्य संस्थापक से संस्थापित थे, ये याद कर लीजिएगा, मस्ट VVI है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए। और आप लोग के लिए एक खुशखबरी है कि आप लाइव आ जाएगा, लाइव क्लास आने वाला है, लाइव क्लास में आप लोग ज्वाइन कीजिए और लाइव क्लास के माध्यम से पूरा वीडियो का सारांश सहित पढ़िए और उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा। आप टाइम रहने गया, ठीक है। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के बाद।